श्री गणेशाय नमः। मंगलमूर्तये नमः। छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा में हम लोग शुक्ल यजुर्वेद प्रातिशाख्य ग्रंथ के अंतर्गत प्रथम अध्याय का हम लोग अध्ययन करेंगे। आज का पहला सूत्र है अवशितम च। अवशितम च अवसान में स्थित व्यंजन भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। अवशितम अवसानगतम पूर्वांगम भवति यथा वाक् ककारो अवशितः। उर्क अत्रः रेफ ककारयोर संयोगः। रेफः संयोगादिककारो अवशितम् एतौ पूर्वस्य स्वरस्यांगम पूर्वांग परांग चिंतयाः प्रयोजनम् आह। अर्थात अवशितम अवसान में स्थित व्यंजन भी पूर्ववर्ती स्वर का अंग होता है। जैसे वाक ककार अवसान में स्थित है। उर्क यहाँ रेफ और ककार संयुक्त व्यंजन है। रेफ संयुक्त व्यंजनों अर्थात संयोग का प्रथम व्यंजन है। ककार अवसान में स्थित है। ये दोनों पूर्ववर्ती स्वर के अंग है। सूत्रकार पूर्वांग परांग विचार का प्रयोजन कहते हैं। अब आगे सूत्र है व्यंजनम स्वरेण सस्वरम। दूसरा सूत्र है व्यंजनम स्वरेण सस्वरम। व्यंजन जिस स्वर वर्ण का अंग होता है उस स्वर वर्ण के समान स्वर वाला हो जाता है। व्यंजनम यद्यस्य स्वरांगम ततेनैव स्वरेण सस्वरम समान स्वरम भवति। यद्यस्तानि एतान्य उदाहरणानि यथा चोक्तम स्वरः उच्चः स्वरो नीचः स्वरः स्वरितम् एव च स्वरप्रधानं त्रैस्वर्यं व्यंजनं तेन सस्वरम। तो जो व्यंजन जिस स्वर का अंग होता है वह व्यंजन उसी स्वर से सस्वरम समान स्वर वाला हो जाता है। पूर्वोक्त ही उदाहरण इस सूत्र के भी उदाहरण है। जैसे वैसा कहा भी गया है स्वर वर्ण उदात होता है, स्वर वर्ण अनुदात होता है, स्वर वर्ण स्वरित भी होता है। तीनों स्वर उदात औदात और स्वरित स्वर प्रधान है अर्थात स्वर वर्ण पर आश्रित है। व्यंजन जिस वर्ण का अंग होता है उस स्वर वर्ण के समान स्वर वाला हो जाता है। अब आगे सूत्र है उच्चैरुदातः। उच्चैरुदातः उच्च ध्वनि से उच्चरित स्वर उदात कहलाता है। उच्च ही आयामेन ऊर्ध्वगमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते सः उदातः उदात संज्ञः भवति। यथा अग्न्यायी लाजाऊन उदात प्रदेशः उदातानुदातः इत्यमेव मादयः। उच्च ही आयाम से गात्रों के ऊर्ध्वगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह उदात कहलाता है, वह उदात संज्ञक होता है। जैसे अग्न्याई लाजीना उदात संज्ञा के प्रयोग के स्थल उदात वाला एक ही भाव उदात होता है इत्यादि। अब दूसरा सूत्र है निश्चैरनुदातः। निश्चैरनुदातः नीची ध्वनि से उच्चरित स्वर्ण अनुदात कहलाता है। निश्चैहि मार्दवेण अधोगमनेन गात्राणां यः स्वरो निष्पद्यते सः अनुदातः सः अनुदात संज्ञक भवति। यथा आर्षेय ऋषीणाम् अनुदात प्रदेशाः उदातानुदातं स्वरितम् इत्य अवादयः। निश्चय ही मार्दव से
गात्रों के अधोगमन से जो स्वर निष्पन्न होता है वह अनुदात संज्ञक होता है। जैसे आर्षीय ऋषिणाम, अनुदात संज्ञा के प्रयोग के स्थल पर उदात से भी परवर्ती अनुदात स्वरित हो जाता है। अब सूत्र है उभयावान्तस्वरितः। उभयवान्तस्वरितः दोनों प्रयत्नों से उच्चरित होने वाला स्वर स्वरित कहलाता है। उदात तस्यो ऊर्ध गमनम गात्राणां प्रयत्नः, अनुदात तस्यो अधोगमनम गात्राणां प्रयत्नः। उभयवान आभ्यां प्रयत्नाभ्यां समाहारी भूताभ्यां यह स्वरः उचार्यते सस्वरितः, सस्वरित संज्ञक भवति। यथा धान्यमसि अस्थो वैष्णव्यौ। गात्रों का ऊर्ध्वगमन उदात का प्रयत्न है, गात्रों का अधोगमन अनुदात का प्रयत्न है। उभयवान एकत्र मिले हुए इन दोनों प्रयत्नों से जो स्वर उच्चरित होता है वह स्वरित अर्थात स्वरित संज्ञक कहलाता है। जैसे धान्यमसि अस्थो वैष्णव्यौ इत्यादि। अब आगे सूत्र है एक पदे निच्च पूर्वः शयवो जात्यः। एक पद में यकार और वकार से समन्वित जिस स्वरित के पूर्व में अनुदात होता है वह जात्य स्वरित कहलाता है। एक पदे एकस्मिन् पदे नीच पूर्वः अनुदात पूर्वः शयवो यकारेण वकारेण सहितः जात्यः स्वरः प्रत्येतव्यः नीच पूर्व इति संभवति विशेषणम्। अपूर्वोऽपि भवति हि नीच पूर्वो यथा कन्य इव धान्यमसि, अपूर्वो यथा स्वरदेवेषु इत्यादि। एक पद में नीच पूर्व अनुदात है, पूर्व में जिसके वह और जो शयव यकार और वकार से सहित है उसे यात्य स्वरित स्वर जानना चाहिए। अनुदात है पूर्व में जिसके, यह विश्लेषण पूर्व में स्वर होने पर लागू होता है। यात्य स्वरित अपूर्व भी होता है। अनुदात पूर्व जैसे कन्या इव, धान्यमसि, अपूर्व जैसे स्वर देवेशु इत्यादि। अब आगे सूत्र है उदातादेह परे शब्दः। उदातादेह परे शब्दः जात्य स्वरित से परवर्ती सात स्वरितों के आदि में उदात होता है। उदातादेह परे शब्दस्वराः प्रत्येतव्याः यथा अभिनिहित क्षैप्र प्रसलिष्टय्य। परे जात्यः स्वरित से परवर्ती शब्द सात स्वरितों को उदातादेह उदात है आदि में जिसके ऐसा जानना चाहिए। जैसे अभिनिहित, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट, तैरोव्यंजन, तैरोविराम, पादवृत तथा भाव्य इत्यादि। अब आगे सूत्र है त्रयो नीच स्वर परा। त्रयो नीच स्वर परा, तीनों स्वरितों में परवर्ती अंश अनुदात होता है। त्रयो नीच स्वर पराज्ञाः अभिहित क्षैप्र प्रश्लिष्टाः। अत्र त्रयः तीन स्वरितों को नीच स्वर परा अनुदात नीच स्वर है बाद में जिसके ऐसा जानना चाहिए। जैसे अभिनिहित, क्षैप्र, प्रश्लिष्ट इत्यादि। तो छात्रों, आज की उपस्थिति कक्षा
यहीं तक रहेगी। इन सूत्रों में जो भी आपको शंका हो वो पूर्व की भांति व्हाट्सएप के माध्यम से, कॉल के माध्यम से अपने शंकाओं का समाधान कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।